हाय दोस्तों, मैं दीपक चौधरी। आज आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उनको पता नहीं चलती है कि मुझे कब डायबिटीज़ हो गई। ये डायबिटीज़ दबे पाँव आती है और ये भयंकर बीमारी है। अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो मैं हाइपरटेंशन और भी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ और बहुत सारी आपके शरीर में इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी के जो जनरली लोगों में क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में बताऊंगा। और ये होती क्यों है, पहला ये क्वेश्चन आता है कि जो डायबिटीज़ लोगों को क्यों पकड़ती है। डायबिटीज़ का जो अभी जो चलन चल रहा है, अभी जो एटमॉस्फेयर में जो वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, पहला है तो ओबेसिटी। जिन लोगों ने अपने वेट पे कंट्रोल नहीं किया है उनका ओबेसिटी में हो जाते हैं। जिनका बीएमआई मोर देन 25 से ज़्यादा होता है तो उनको ये डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, इस समय जो लोग हैं फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो फास्ट फूड भी एक रीज़न है जो डायबिटीज़ के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस बोलते हैं जिसको। और तीसरा कारण है स्ट्रेस। आज की जो दुनिया है हमारी, जो इसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और वर्क जहाँ हम करते हैं वहाँ स्ट्रेस है, और कहीं भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से भी ये हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से और ये डायबिटीज़ पकड़ लेती है। दूसरा, नॉट एनफ मूवमेंट। कुछ लोगों का क्या है कि नॉट एनफ मूवमेंट है, जिनका मूवमेंट कम रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट इस समय जो हो रहा है भारत में या सभी जगह, सिटी ज़्यादा बन रहे हैं, पार्क कम बन रहे हैं, लोगों को मतलब प्लेइंग और बाहर घूमने के लिए भी जगह नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है, उससे भी ये डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये तो है कि ये डायबिटीज़ दबे पाँव आती है, और ये जब कोई भी एक हमारा बड़ा ऑर्गन डैमेज की तरफ जा रहा होता है या कोई बिग बीमारी हो जाती है तब पता चलती है यस डायबिटीज़ है। क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर से भारत के जो लोग हैं 70% जो लोग हैं वो गाँवों में रहते हैं, और गाँवों में रहने की वजह से अगर कोई ओवरवेट है या उनका कम मूवमेंट है तो इस वजह से डायबिटीज़ जल्दी पकड़ती है। अब इसके आते हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? वैसे बोलते हैं 3P, मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सेप्सिया एंड पॉलीफेजिया। 3P मतलब, अब इनके बताऊंगा कि क्या कारण होता है। एक तो लोगों को अर्ली साइन में क्या होता है, एक तो फीलिंग टायर्डनेस महसूस होती है जब हम कहीं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं और फिर मन नहीं करता है, और टायर्डनेस फीलिंग, थकान जैसी बहुत जल्दी, स्लीपी मतलब जैसे आदमी सो रहा है क्या तो महसूस हो रहा है, और मतलब खड़े होने में थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ज़्यादा मुझे टायर्डनेस है। उसके जो मैंने बोला पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जनरली नाइट में, आपको नाइट में बार बार पेशाब जाते हो और दिन में भी बार बार पेशाब जाते हो, वो एक सिम्टम्स है, वो एक लक्षण है कि यस डायबिटीज़ का। और दूसरा है कांस्टेंट थ्रस्ट, मतलब लगातार आपको प्यास जैसी महसूस हो, तो वो आप समझ सकते हो उससे कि हाँ डायबिटीज़ का ये भी एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब जिसका वेट जो है लॉस भी होता है, वो लॉस होता है, वेट कम हो रहा है, शरीर जो है डाउन होता जा रहा है, तो वो भी एक आपका उसका लक्षण है। और है एक्सट्रीम हंगर, आपको ज़्यादा भूख लगती है, उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। ये 3P में ये सेकंड P का नाम बता रहा हूँ, पॉलीफेजिया मतलब बहुत जल्द ज़्यादा भूख लगती है, आप भूख के बगैर रह नहीं सकते। और उसके बाद मैंने पहले ही बताया फटीग है, टायर्ड है, स्लीपी है। तो ये सब चीज़ें आपको, अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी लोग को ऐसे लगता है तो वो एक डायबिटीज़ के लक्षण है। दूसरा, उसके बाद में आपका ब्लड विजन मतलब आँखों में थोड़ा सा धुंधलापन होना या जल्दी आँखों की रोशनी चले जाना। हाई शुगर लेवल क्या है, आँखों पे बहुत जल्दी अटैक करता है, तो ये एक भी ये भी एक लक्षण होता है। और दूसरा, जो बॉडी में कहीं भी चोट लग जाती है तो उसका स्लो हीलिंग होना, मतलब जल्दी ठीक नहीं होना, वो भी एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसका कहीं चोट लग जाए तो उसको ठीक ना होना। और दूसरा, टिंगलिंग एंड नमनेस बोलते हैं कि आपके हाथ पैरों में अगर कहीं नमनेस फील हो और उस पर झंझनाहट सी हाथों में हो रही हो तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। तो ये एक डायबिटीज़ का वो है। और आपका जितने भी ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन मतलब
डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में ड्राई स्किन भी महसूस होती है। और दूसरा ये फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, ये डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादा होते हैं। और बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब में बार बार जलन होना, ये भी एक डायबिटीज़ के लक्षण की तरफ लेके जाता है। तो ये जो मैंने लक्षण बताए, ये आज आपको ये डायबिटीज़ के लक्षण बताए। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो ज़रूर आपका ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी एंड HbA1c जरूर क्या है। HbA1c का मतलब है आपका जो 3 महीने का पीछे का आपका ब्लड लेवल, जो ब्लड शुगर है आपकी बॉडी में कैसे चल रहा था। HbA1c डिसाइड करेगा आपको शुगर है या नहीं। वैसे तो बहुत और भी टेस्ट होते हैं शुगर के, जिसको शुगर फास्टिंग पीपी भी बोलती हैं। और ग्लूकोज टॉलरेंस GTT भी होता है, जो 75 ग्राम खाना मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद में 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, इस तरीके से चेक करती है। ये तो MD मेडिसिन का ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा है, महसूस हो रहा है किसी को, जो मैंने ये सिम्टम्स बताए जो अभी आप लोगों को, तो ज़रूर आप अपनी बॉडी को चेकअप कराएं। और चेकअप में ब्लड ग्लूकोज को भी, ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी HbA1c को भी उसमें ऐड करें। और ये मेरा वीडियो है, आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो आपको मोटिवेशन के लिए बनाता हूँ, जिससे कि आप अपना हेल्थ सही रखेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रहेंगे, आपका मन सही रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे और एक जीवन का आनंद लेंगे। थैंक यू जेंटलमैन।